नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। हर बात पर हंसते थे लोग कभी, अब मुस्कुराने के लिए भी वजह ढूंढनी पड़ती है। एक वक्त था जब लोग खुशनुमा जिंदगी जीते थे, दोस्तों के चुटकुलों पर खिलखिला करके हंसा करते थे, परिवार के साथ कॉमेडी शोज का लुत्फ उठाया करते थे। हंसने के लिए किसी खास कंटेंट की जरूरत नहीं हुआ करती थी। और आज का वक्त देखिए, स्टैंड अप्स हैं, रील्स हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं, लेकिन हंसी अब भी लोगों के चेहरों से गायब है। अब मुस्कुराहट दिखती तो है, लेकिन स्माइली मैसेजेस में, रील्स के कमेंट्स में या फिर सोशल मीडिया के पोस्ट पर, वो भी इमोजी के तौर पर। बेशक असली हंसी ना आए, लेकिन स्माइल वाला इमोजी तुरंत सेंड हो जाता है। बड़े से बड़ा कॉमेडियन सामने क्यों ना हो, लोग ऐसा फेस बनाते हैं, चेहरा बनाते हैं, मानो चैलेंज कर रहे हैं कि हंसा या फिर हंसने के लिए दिखाओ या हंस के दिखाओ। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है अमित और हुसैन? लोगों की मुस्कुराहट आखिर कहाँ गायब हो रही है? क्योंकि ईशा, लोग तनाव का बोझ लिए घूम रहे हैं। कोई अकेलेपन से परेशान है, तो कोई बीमारी से जूझ रहा है, और कोई काम के प्रेशर में है, तो कोई काम ना होने की वजह से डिप्रेशन में है। अब देखिए, लोग खुलकर हंसना ही भूल गए हैं। ऐसे लोगों के लिए ही हम आज का ये खास शो लेकर आए हैं, ताकि वो हंसने के फायदे को समझ पाएं, ये जान सकें कि हेल्दी रहने के लिए खुलकर हंसना, मुस्कुराना ये कितना जरूरी है। वॉक एक्सरसाइज जितना ही फायदेमंद है आपका हंसना भी। और हुसैन, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च कहती है कि लाफ्टर डोज का दवाओं जैसा काम करता है वो। जब लोग 5 मिनट खुलकर हंसते हैं ना, तो उनके शरीर में वैसे ही रिएक्शन होते हैं जो तेज चलने या हल्की एक्सरसाइज से होते हैं। इसमें कुछ और भी मैं जोड़ देता हूं, यहां तक कि अगर किसी का मूड अच्छा ना हो और वो बनावटी हंसी हंसे, तो भी शरीर में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। अब आप समझिए, सिर्फ लाफ्टर थेरेपी से दिल, लंग्स को हेल्दी बनाकर बढ़ती हुई उम्र को भी रोका जा सकता है। जैसे खिलखिलाकर हंसने से फेफड़ों में मौजूद पुरानी और दूषित हवा बाहर निकल जाती है, ताज़ा ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं, उससे आपको फायदा मिलता है। और हार्ट स्पेशलिस्ट के मुताबिक मुस्कुराते वक्त ब्लड वेसल्स फैलती हैं, जिससे खून की सप्लाई बेहतर होती है और बीपी कंट्रोल रहता है, दिल की उम्र भी बढ़ती है। अब शाम के वक्त हंसने से शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन बेहतर बनता है, जिससे नींद अच्छी आती है, और लाफ्टर थेरेपी से चेहरे की मांसपेशियां एक्टिव होती हैं, तो चेहरे पर चमक लाती हैं और झुर्रियों से आपको बचाती हैं। इतने सारे फायदे हमने बता दिए। अगर आपको 100 साल तक बीमारियों से बचना भी है, जवान दिखना भी है, और अपनी मुस्कान को खोने से फिर आपको बचाना होगा, खुश रहना होगा, हंसिए, हंसाइए और योग करते रहिए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी प्रणाम जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। हंसते मुस्कुराते हुए ही प्रसन्नता से, उत्साह से योग करना है। मुस्कुराने के लिए भगवान ने इतना कुछ हमें दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है, पिंड में सारा ब्रह्मांड और सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का सन्निवेश किया है, अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, अनंत प्रसन्नता। वी हैव अनलिमिटेड हैप्पीनेस इन आवर सेल्फ, इन आवर सोल। अपने भीतर अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, अनंत करुणा, अनंत आनंद, अनंत प्रसन्नता, उत्साह, कितनी असीमता प्रभु ने हमको दी है। और हम तो अपने भीतर झांक करके देखें ना, 37 ट्रिलियन सेल्स में एक एक क्षण में 1 करोड़ हास्य तरंगे उत्पन्न होती है जब हम प्रसन्न होते हैं। जरा सुनिए गौर से, इतनी गहरी है ये प्रसन्नता हमारे भीतर, इतना गहरा हास्य हमारे भीतर। एक क्षण में 1 करोड़ हंसी की तरंगे दौड़ती है जब हम योगाभ्यास, यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान प्रसन्नता से करते हैं। अब 1 करोड़ हास्य की, प्रसन्नता की, आनंद, उत्साह की, खुशी की तरंगों को 37 ट्रिलियन सेल से मल्टीप्लाई कर लो। इतनी अनंत खुशी अपने अंदर लेके बैठे हुए, जैसे हरिद्वार में गंगा निरंतर प्रवाहमान होती है, ऐसे हास्य, प्रसन्नता, आनंद हमारे भीतर प्रवाहमान है। और उस प्रसन्नता को अनुभव करने के लिए अब देखो, मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन तक तो हम करवाते ही हैं। ये लंग, हार्ट, ब्रेन के लिए भी अच्छा। आज मेरे साथ ये MBBS MD डॉक्टर हैं। करो डॉक्टर साहब, आप तो मंडूक आसन करो, ये वाला। हाँ, ये वाला। ये देखो MBBS MD डॉक्टर है, बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर है। इनके साथ प्रोफेसर डॉक्टर गीता वर्मा जी भी हैं। 36 यूनिट तो इनकी इंसुलिन बंद हो गई।
वेट कम हो गया, अब अंदर से प्रसन्न है। बोला स्वामी जी आपने जीना सिखा दिया, एमडी मेडिसिन तो बन गए थे, लेकिन योग, आयुर्वेद और ये जो हास्य, आनंद, प्रसन्नता, अंदर जो ईश्वर प्रदत्त असीम सामर्थ्य है, उससे आपने जोड़ दिया और उसको जगा दिया, जीना स्वामी जी, और सिखा बहुत दिया। सारे लोग तो जो है ये है, देखो तो दो शब्द बोल रहा हूं आज। एक तो परिणाम, आप यदि खुश रहेंगे तो 37 ट्रिलियन सेल्स आपके हास्य में, आनंद में, प्रसन्नता में रहेंगे। रोगी होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे, गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, उल्टा पुल्टा सोचेंगे तो 37 ट्रिलियन सेल्स आपके मुरझा जाएंगे। तो कुछ भी सोचे, कुछ भी देखे, सुने, करे, उससे पहले सोचो कि 37 ट्रिलियन सेल्स का क्या हाल होता है। तो दोनों हमने बता अब दी। स्वामी जी, हंसना ऐसा भी मुश्किल काम नहीं है कि लोग जो है वो खुशी तलाश रहे हैं कि खुशी मिले तो हंसे थोड़ा सा भाई। अब 50 करोड़ से ज्यादा लोग दुनिया में स्वामी जी खुशी की तलाश के लिए में। कुछ पे नहीं करना है। हाँ, अब कहाँ से मिलेगी ये पता नहीं है। खुशी कहती है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, यानी खुशी की तलाश लोग बाहर कर रहे हैं और खुशी अंदर ही कहीं है। मैं तो तेरे पास में। हाँ, और उसमें आज स्वामी जी आपको लोगों को ये मदद करनी है मैं कि लोग श्रद्धा, किस तरह से खुश विश्वास रह सकते हैं। तो सबसे पहले स्वामी जी, इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए एक सेशन करवाइए, क्योंकि अंदर से जब आदमी मजबूत होगा, सेहतमंद होगा, तो खुशी खुद ब खुद जो है उसके चेहरे पर और लबों पे मुस्कान दिखाई देगी। तो भाई एक तो डॉक्टर आर.के. वर्मा जो एमडी मेडिसिन है, उनकी तरह जिनको इंसुलिन छोड़नी है, शुगर से मुक्त होना है, प्रसन्नता से युक्त होना है, वो तो मंडूकासन और योग मुद्रासन कर लेना डॉक्टर साहब आप तो, है नहीं? हाँ। और बाकी जिनको ज़्यादा ही ऊर्जा संचय करना है, वो मेरे साथ अब पावर योग करना। अब पावर योग के 5 चरण है मेरे पास। डॉक्टर साहब आप तो मंडूकासन ही करके गुजारा कर लो, फिर जब अगली बार आओगे तब कराऊंगा। एक तो ये है, एक ऐसे, ये फिर ये है दूसरा, ये 2, और ये भी प्रसन्नता से ऐसे, यूं पूरा आनंद से, यूं ऐसे और इतना भी जोर से ना हो तो होले होले, यूं। फिर भुजंगासन से भी गुजारा हो जाता है, यूं ऐसे, यूं ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, और भाई फिर देखो थोड़ा संतुलन है तो फिर तो यूं कर लेना ऐसे। इसके लिए तो थोड़ा सा थोड़ा अभ्यास चाहिए। आप तो अनुलोम विलोम करो डॉक्टर साहब। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल जहन में आ रहा है, थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट है, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल है कि 24 घंटे में स्वामी जी हंसना कितनी देर है, या कितना हंसना है? 1 किलो हंसना है, 10 मिनट हंसना है, 1 घंटा हंसना है? क्योंकि बड़े बुजुर्ग कभी ये भी कहते थे कि बहुत ज्यादा हंसने और मजाक करने वाले लोगों के दिमाग खाली हो जाते हैं, तो हर चीज की लिमिट होनी चाहिए। तो कितनी देर हंसना जरूरी है? नहीं नहीं, तो देखो एक बात तो यह है, खुल करके तो आदमी यदि 5 मिनट हंस लेना वो भी बहुत है। जिसको कहते हैं ना, ऐसे एक बार हंसो जरा जोर से डॉक्टर साहब, हंसो बेटी किरण, तो ऐसे पूरा यूं ठेका लगा करके हंसे ना। तो ये वाली जो हंसी है, जो मेरे साथ यह प्रियंका, किरण, पूजा जी और गीता जी और हमारे आर.के. वर्मा जी ऐसे हंस रहे थे, ये वाली जो हंसी है ना, तेज ठाका लगा के वाली, ये तो 5 ही मिनट की बहुत है, ऐसे तो 1 ही मिनट की बहुत है। और सहज हास्य, सहज माधुर्य, प्रसन्नता, ये तो एक दिन किसी ने हमारी सोते हुए फोटो खींची। हम उसमें यात्रा कर रहे थे प्लेन में, और उसी में सो गए, थके हुए थे, चलते रहते। तो बोले बाबा जी आप तो सोते समय भी मुस्कुराते। मैंने कहा कैसे? बोले आपका चेहरा ऐसे था, और कुछ सोते हुए भी रोते हैं। ये वाली लाइन पे स्वामी जी मुझे याद आ रहा है कि हमारी तो कहावत कही जाती है, रोते क्यों शक्ल ही ऐसी है। प्रसन्नता हमारा स्वभाव हो जाए, सहजता हमारा स्वभाव हो जाए मेरे भाई हुसैन जी।
जी बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार लोग रोना स्वभाव बना लेते हैं, लेकिन जो लोग रोना स्वभाव बना चुके हैं, आज का शो, आज का कार्यक्रम देख के वो हंसना अपना स्वभाव बना लेंगे। स्वामी जी एक चीज़ और ज़रा बताइए कि ग्रुप में जो, जैसे आप अक्सर ग्रुप में लाफ्टर योगा करवाते हैं, तो ग्रुप में हंसना कहा जाता है कि 30% अकेले हंसने के मुकाबले ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये क्या कहानी है, ज़रा ये भी बताइए कि सबके साथ मिलकर के हंसने में ज़्यादा फायदा क्यों हो रहा है? ये जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम देखते हैं, सुनते हैं, जैसे परिवेश में रहते हैं, हर एक वस्तु की, व्यक्ति की, परिस्थिति की, हर एक समय की एक ऊर्जा होती है। तो जब सामूहिकता में प्रसन्नता होती है, इसलिए बड़े बड़े उत्सव करते हैं हम। कॉन्सेंट क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट करते हैं, बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े बाबा जी लोग, बड़ी बड़ी कथाएं। तो सामूहिकता में जब योग होता है, ध्यान होता है, प्रार्थना होती है, सामूहिकता में जब नृत्य होता है, सामूहिकता में जब उत्सव होता है, तो खुशियां हिलोरे लगती, तो चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा तरंगों से हम आप्लावित हो जाते हो, चारों तरफ से खुशियां हिलोरे लेने लगती है। तो ये है सामूहिकता में ना, वो चारों तरफ वातावरण के रोम रोम में और कण कण में, चारों ओर कण कण में हरि, क्षण क्षण में हरि, हरि बोल, हरि बोल। तो जब हम सामूहिकता में, इसलिए सामूहिक प्रार्थनाओं का, सामूहिक रूप से नमाज क्यों पढ़ते हैं? घर में भी बैठ के तो पढ़ सकते हैं। सामूहिक रूप से नमाज पढ़ना, सामूहिक रूप से प्रार्थना करना, मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, गिरजाघर में जाना, गुरुद्वारे में जाना, सामूहिक रूप से जब राजनीतिक वातावरण बनाते हैं, तो मोदी साहब, अमित जी, हमारे अमित शाह जी का बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, और उससे फिर एक इन्वायरमेंट बनता है। तो इसका असर, चाहे वो वैयक्तिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, धार्मिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, सामूहिकता का असर सच में पड़ता है। इसलिए हमको कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसका असर जरूर पड़ेगा। इसलिए सामूहिकता में योग हो, सामूहिकता में हंसना हो, सामूहिकता में प्रार्थना हो, पुरुषार्थ हो, बहुत अच्छा समझाया और स्वामी जी सहकारिता आपने। भी। एक भाई आए थे, शंकर जी, बोले जी हमारा एक, बहुत जबरदस्त मेरे स्वामी जी, भाई। ये सामूहिकता में किस तरीके से शक्ति है, किस तरीके की ताकत है वो। तो अगर आप घर में भी हैं, घर में 8-10 लोग हैं, मिल करके हंसिए, फिर देखिए ज़्यादा मज़ा आएगा। अकेले कमरे में बैठ के हंसने से फिर लोग कहेंगे कि क्या कुछ दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो गया। ये भी खतरा है स्वामी जी, अकेले कोई हंस रहा है तो लोग कह सकते हैं इसका स्क्रू ढीला हो गया। में हंसाते भी, योग भी कराते हैं, इंडिया टीवी पर यही तो करते हैं 7:56 पर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी देखिए, बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि एक वक्त था भाई जब लोग बड़ी खुशनुमा जिंदगी जीते थे, दोस्तों के चुटकुलों पर खूब खिलखिला के हंसते थे, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट हुआ करती थी। लेकिन अब आज सब चीज़ डिजिटल हुई है, तो ये मुस्कुराहट और हंसना मुस्कुराना भी डिजिटल हो गया। अब लोग दूसरों के मैसेजेस पर स्माइलीज भेज रहे होते हैं, इमोजीज भेज रहे होते हैं, कमेंट में वो मुस्कुराने वाली एक इमोजी चिपका दी जाती है और उसी से सारा काम चलता है। अब स्वामी जी, बेशक किसी को असली हंसी ना आए, लेकिन स्माइली वाला जो इमोजी तुरंत भेज देते हैं लोग, इससे क्या अंदर कुछ, इसका भी कोई कहीं इम्पैक्ट आपको लगता है पड़ता होगा, या असली वाली मुस्कान जरूरी है? अरे साहब, नाटक में भी प्यार करो तो कई बार सच में प्यार हो जाता है। नाटक में गुस्सा करो तो आदमी का हुलिया खराब हो जाता है। नाटक में कोई महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवा, रानी लक्ष्मीबाई का नाटक करे तो अंदर से शौर्य तो आएगा ना। तो भैया, नाटक में गुस्सा करने से, नाटक में भी जो है किसी महापुरुष के चरित्र का अभिनय करने से, जैसे वो उस तरह के इमोशंस अपने आप उसमें हम उतर जाते हैं, ऐसे हंसने का, मुस्कुराने का, खुशी का नाटक ही करना है। ना अटक मत भैया। तो सच में जो अभिनय है, नाटक है, वो भी हमें, चल उल्टे लेट, वो भी हमें खुशी देता है, आनंद देता है, प्रसन्नता देता है। तो जो रियलिस्टिक वे में, रियल लाइफ में नहीं हंस पाते, तो कम से कम थोड़ा नाटक ही किया करें। अब देखो भैया, ये जिस तरह से सेहत बना ली है ना, टोले शोले बना लिए है ना अमित जी ने, ये छाती थोड़ा और नीचे ला अमित, थोड़ा ऊपर है छाती, अभी और नीचे ला। और हमारी बहन ज़्यादा अच्छी कर रही है आपसे, तो भाई अभिनंदन है ईशा जी का, दीपिका जी का, और
मीनाक्षी जी ज्योत्सना जी को भी हमारा आप पार्सल करके भेज देना, हमारा प्रणाम आशीर्वाद। छाती और नीचे लाया करो हनुमान दंड में अमित जी स्वामी जी। हाँ तो ऐसे ऐसे स्वामी जी। अब ये तो नाटक करने से बात नहीं बनेगी, ये तो रियलिस्टिक वे में करना पड़ेगा। दंड में स्वामी जी ठीक है। देखो ऐसे होता है, देखो ऐसे ए यूं ऐसे। हाँ अब ठीक है, थैंक यू, अब ठीक है। यूं पूरा नीचे ऐसे ये। और अब क्या सेहत बन गई है साहब। अब तो लोग देख देख करके हैरत में हैं। अरे इसका राज क्या है? मैंने कहा इसका राज है इंडिया टीवी का 7 बज करके 56 मिनट 8 AM क्लब है हमारा। 8 AM योगा क्लब। डॉक्टर साहब क्या है? 8 AM योगा क्लब है। डॉक्टर साहब आप भी धीरे धीरे ऐसे करना है ना, ऐसे करना। ये 100 बार धीरे धीरे, ठीक है? गीता जी आप भी साथ देना इनका। ऐसे को देखो, हाथ ऐसे रखो कोहनी ऊपर, ऐसे सटी हुई 100 बार ऐसे, ये ऐसे। अब इसके लिए तो करना पड़ेगा। अच्छा स्वामी जी, शायद लोग इसलिए भी ना हंसते हो कई बार प्रसन्नता कि हंसेंगे तो ताकत खर्च हो जाएगी, और तो हंसकर ताकत को क्यों फिजूल में गंवाया जाए, उसे स्टोर करके रखा जाए। अरे हंसने से ताकत आती है, हंसने से दिल दिमाग सब आनंद से प्रसन्नता से भरे हुए रहते हैं। बस यही तो आज खुदा समझाना है अल्लाह सबको। अलमाइटी गुड वाहिगुरु अकाल पुरख भगवान ने हमको ये सामर्थ्य दिया है कि हम हंसते रहें, और इतनी हमारी औकात से हैसियत से ज़्यादा सब कुछ दिया है। मैं तो सोचता हूँ यदि आप प्रसन्नता के हेतु ढूंढने लगेंगे क्यों हंसें, तो इसके हजारों कारण हैं। आप उनसे हंस सकते, प्रसन्न रह सकते हैं। अब रोने के कारण ढूंढने हो तो बस वो भी ढूंढ लो भाई, लेकिन तुम्हारी स्वामी जी, मर्जी। ना दुनिया हंसने में के सब भी कुछ बहुत है। सारे कारण खुशी लोगों भी के है, पास गम हैं। भी है, सुख भी है, दुख भी है। तो जो ना हंसने के कारण है, उन कारणों को थोड़ा एक एक करके खत्म करते हैं। अब देखिए स्वामी जी, लोग खुलकर हंसना इसलिए भी भूल गए कि उनके पास बहुत सारा तनाव है। एक बड़ी सी गठरी वो अपने सर पे लिए हुए घूम रहे हैं तनाव की। कोई अकेलेपन से परेशान है, कोई किसी बीमारी से जूझ रहा है और उसे लग रहा है यार अब तो बीमारी ठीक नहीं होने की है। कोई काम के प्रेशर में डूबा हुआ है, कोई काम नहीं होने से डिप्रेशन में है। तो स्वामी जी, अलग अलग तरह के सबकी परेशानियां हैं। अब स्वामी जी, लोग रोजमर्रा के तनाव से कैसे खुद को उभारें और ताकि उनके चेहरे पे कभी कभी तो मुस्कुराहट आए। जिनको अकेलापन सता रहा हो, तनाई सता रही हो तो ब्याह कर लेना। और ब्याह करके भी दुखी हो रहे हो तो फिर हरिद्वार में मेरे पास आ जाना, मैं बाबा जी बना दूंगा। तो अब बताओ, दो solution पहले तो कह दे रहे दिए। थे अकेला में नहीं जिया जाता, फिर शादी हो गई तो बोले इतनी खटपट हो गई अब ये सहा नहीं जाता। अब आप अकेले भी रहा नहीं जाता और एक दूसरे को सहा भी नहीं जाता, ऐसे में तो बात नहीं बनेगी। तो भैया जो है, अकेले जीना हो तो हमारी तरह से जियो, और साथ में जीना हो तो हमारे वर्मा जी की तरह जी लो भैया, प्रसन्नता से रह लो। दूसरी बात, काम का बोझ के साथ नहीं, बोझ के साथ जियो। अपने ज्ञान से, अपने सामर्थ्य से जो कुछ अपने से बन पाए पूरा करो, और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। तो देखो, कुछ काम न होने से दुखी है बेरोजगार, कुछ काम होने से काम इतने हैं कि इतना बोझ, इतना भार, इतने उत्तरदायित्व कैसे निभाएंगे। फिर और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण हो जाते हैं। सबसे पहला कारण तो आपने बताया रोग है। तो रोग है तो भैया पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन रोज कराते हैं ना, सेतु बंधासन। और मुठिया गए हैं तो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो रोज 7:56 पर 8 AM योगा क्लब ज्वाइन कर लो। जो बीपी के कारण से, शुगर के कारण से, थायराइड के कारण से, मोटापा के कारण से, लिवर किडनी की समस्याओं के कारण से, ऑटोइम्यून डिजीज के कारण से, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के कारण से दुखी है, वो सारा दुख दर्द हम मिटा देंगे। तो सच में रोग के कारण से, तनाव के कारण से दुखी नहीं होने देंगे हम किसी को। और देखो, जीवन का एक मंत्र दे रहा हूं, जो कुछ अपने पास है उसके लिए शुक्रिया करो कि भगवान ने हमें हमारी औकात से, हमारी हैसियत से, सच्ची बात है, हमारी पात्रता से, हमारी क्षमता से ज्यादा भगवान ने हमको दिया। फिर दूसरी बात, जो जितना अपने से बन पाए अपना करो ना भाई। सारी दुनिया का बोझ भी लेकर के ऐसे बेवजह परेशान होकर के जीने की जरूरत नहीं है। चलो सहजता से कर लो ये। तो
ऐसे जीवन को सलीके से जीने के लिए ना दो चीज़ें, एक तो मैंने कहा अच्छे लोगों की संगति, ये इंडिया टीवी पर अच्छी संगति मिलती है आपको, अच्छा योग मिलता है, अच्छे विचार मिलते हैं, अच्छा आलम्बन मिलता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। तो अच्छे लोगों की संगति में रहे और जितना बन पाए उतना, जिस काम का अच्छा परिणाम हो उसको पूरी ताकत के साथ करें, तो फिर ठीक ही ठीक होगा। अपने आप ही सब बुरे काम बनते चले जाएंगे, बिगड़े काम बनते चले जाएंगे, सब गलत चीज़ों से दूर रहेंगे, अपने आप ही ठीक होता रहेगा। भगवान की कर्म फल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था अकाट्य है, इसलिए भगवान के विधान पर उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का भी एक यूनिवर्सल लॉ है, उसके ऊपर हमारा पूरा विश्वास हो, फिर तो ज़िंदगी में देखो कोई दिक्कत रहती नहीं। भाई हमने तो यही अनुभव किया और हम तो स्वयं प्रसन्न रहते और सबको प्रसन्नता खुशियाँ ही बांटते रहते हैं। आप भी तो ऐसे ही हो मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, हम मैं सब भी यही बकबक कर रहे करता हैं रहता हूँ इसी कोशिश और में यही करना है कि लोग योग करते करते थोड़ा हंस लें, मुस्कुरा लें। अच्छा स्वामी जी, अभी एक चीज़ ऐसी दिमाग में चल रही थी कि जो समाज का अभी का स्ट्रक्चर शहरों में है वो तो अजीब सा हो गया, क्योंकि सब बाहर के हैं और सब काम में जूझे हुए हैं और उनको आस पड़ोस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन पुराने वक्त में हर इलाके में थोड़ी थोड़ी दूर पर लोग बैठे रहते थे, बड़े बुजुर्ग, और सब एक दूसरे की टांग खींचा करते थे और बड़ी गजब की बातें हुआ करती थी और खूब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खूब ठहाके लग रहे हैं। शायद उनको मेडिसिनल इसकी वैल्यू ना पता हो, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि कितनी कमाल की चीज़ें थी। अब आज के वक्त में तो इस तरह का तस्वुर कम से कम शहरी इलाकों में नहीं है, शायद गांव में यकीनन होगा अब भी इस तरह का माहौल, लेकिन ये बड़ा फायदे का रहा होगा उन सब के लिए। बैक टू बेसिक, हाँ ये है एक, ये भी एक तत्व है कि मिलजुल करके रहना, एक दूसरे की खुशी गमी में साथ देना, सहजता में रहना, ज़्यादा हाय तोबा नहीं। ये जो अविवेकपूर्ण कामनाएं हैं, अविवेकपूर्ण इच्छाएं हैं, जिसको देखो वही भोगों में, तृष्णाओं में, वासनाओं में पगलाया हुआ सा है। अरे भैया थोड़ा धीरज रख, जो ईश्वर ने दिया है उससे संतुष्ट रहे, और जो कुछ दिया है वो भी तो कम नहीं है ना। मैंने तो यही देखा है खुद की ज़िंदगी में भी और लाखों करोड़ों की ज़िंदगी में। अब ये बाकी की फिर हाय तोबा का, सारे संसार का ऐश्वर्य है एक व्यक्ति को भी मिल जाए। यत् पृथिव्याम ब्रीह्यम हिरण्यम वपश्वः श्रियः परसवः पुरुषः एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत्। तो तृष्णा का, लस्ट, डिजायर, वासनाओं का तो वो एंडलेस है, उनका तो कोई अंत है नहीं मेरे भैया। बाकी जो भगवान ने दिया वो कम है नहीं, जो मिला वो कम नहीं, बाकी दुनिया में भाई कोई दम नहीं, बाकी ऐसे ही झमेला है। क्या बात है, ये बात, ये सूत्र अगर समझ में आ गया फिर तो हंसते रहने के तमाम फिर बहाने लोगों को मिल जाएंगे, खुश रहने के मौके मिलेंगे। स्वामी जी देखिए, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च आई जो ये बता रही है कि लाफ्टर का डोज दवाओं जैसा काम करता है। जब लोग 5 मिनट खुलकर हंस लेते हैं तो उनके शरीर में वैसे ही रिएक्शन होते हैं जैसी दवाओं के बाद होते हैं, या फिर जैसे तेज चलने से या हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेने के बाद जिस तरह से बॉडी खुलती है, पॉजिटिव सिग्नलिंग, उसी तरह का फायदा हंसने के बाद होता है। तो स्वामी जी, एक बार जोर से हंसने से 3.5 ग्राम कैलोरी भी बर्न होती है। अगर शरीर में कैलोरी बढ़ती जाएगी तो फिर क्या क्या दिक्कत हो सकती है? स्वामी जी जरा ये भी बता दीजिए। कम से कम कैलोरी बर्न करने के लिए हंस लिया करें लोग। बताओ, आजकल बड़ा जोड़ घटाव चल रहा है कैलोरी बर्न के लिए। देखो, एक सेकंड हंसने से क्या फायदे होते हैं, अब वो सुनो। आपने तो हार्वर्ड के आंकड़े बताए, बाबा का आंकड़ा सुनो, योग का आंकड़ा सुनो। 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में ब्रेन के 86 बिलियन सेल से 100 ट्रिलियन से ज्यादा खुशी की 100 ट्रिलियन से ज्यादा खुशी की तरंगें निकलती हैं, और वो 37 ट्रिलियन सेल से एक साथ निकलती है। ये है खुशी का अंबार, ऐसा पारावार, खुशी का सागर ये निकलता है। 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज्यादा खुशी की तरंगें निकलती है। जब हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, विधायात्मक होते हैं, विधेयात्मक,
प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से आपूरित तो होता है हमारा हृदय। इसलिए हम कहते हैं ना, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। ये रोते बिलखते ना, पता नहीं कैसे लोग जीते, मुझे तो देख करके बड़ा अटपटा सा लगता है। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह रेख बन के जिंदगी गुजारिए। तो देखो, आजकल हंसने के लिए भी लाफ्टर शो देखना पड़ता है, रोने के लिए भी, कोई गमी के लिए, गमी की भी फिल्में बनती हैं। हाँ, एक ने अपना नाम के आगे सरनेम लगा रखा गमगीन, एक ने अपने नाम के आगे सरनेम लगा रखा पंकज उदास। अरे भैया, कुछ नाम सरनेम तो अच्छा सा लगा ले। ठीक है स्वामी जी, आज लोगों को हंसने का फायदा ठीक से पता चलेगा तो लोग हंसने मुस्कुराने का मौका फिर गंवाएंगे नहीं, और जब भी मौका मिलेगा वो हंस लेंगे, मुस्कुरा लेंगे, ताकि सेहत वाला फायदा भी उनको मिलता रहे। बहरहाल हंसने के फायदे तो स्वामी जी यहां तक हैं कि अगर किसी का मूड अच्छा नहीं भी है और वो बनावटी हंसी हंस ले, जैसा कि आप कहते हैं कि नाटक में भी हंसा तो और उसका फायदा मिलेगा, तो भी शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो स्वामी जी, शरीर के हैप्पी हार्मोन्स बढ़ाने के लिए हंसने के अलावा क्या कुछ और रास्ता भी है क्या? प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, ये स्ट्रेस हार्मोन्स कम चले जाते, जैसे हंसते, खुशी में, प्रसन्नता में, ध्यान में, भजन में, कीर्तन में, और जब नमाज करते हैं, जब ध्यान करते हैं, अच्छा पाठ करते, गीता पाठ आदि करते हैं, और इंडोर्फिन, इनकैफिलिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स। तो उसके लिए एक तो प्राणायाम, फिर ध्यान, गीता, दर्शन, उपनिषद, कुरान, पुराण, गुरुवाणी, वेदवाणी, बाइबल आदि पाठ करें। फिर मेधावटी लें, ये मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा और गाय का घी, ये भी खुशियाँ देता है। पत्नियाँ अपने पति के सिर पर बादाम रोगन से, गाय के घी से, वर्जिन कोकोनट ऑयल से मालिश किया करें। और सेम पत्नियाँ पति के, और डॉक्टर साहब आप गीता के सिर पर रोज मालिश करना, उनके चरणों में मालिश करना, और उनके चरणों में प्रणाम कर लोगे तो सब जीते जी मोक्ष मिल जाएगा। गीता सोच रही है, आज तो स्वामी जी ने अच्छा पकड़ लिया वर्मा साहब को। तो एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटा करें, एक दूसरे की सेवा किया करें, एक दूसरे को सहयोग किया करें, एक दूसरे के सुख दुख को बांटा करें, और ऐसे मिलजुल करके रहा करें। ऐसे ही, ये तो हम ऐसे ही मतलब बता रहे हैं। तो सच में ये कुछ उपाय हैं। थोड़ा सुबह सुबह जल्दी उठ गए, जल्दी उठना, उसको ब्रह्म बेला कहते हैं, अमृत बेला। अमृत बेला जाग, अमृत बरस रहा, तू योग यजन में, योग भजन में लाग, अमृत बरस रहा। तो सुबह जल्दी उठने से नदी के किनारे, और उसमें गंगा जैसी नदियाँ हों, गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी जैसी नदियाँ हों, जमुना जैसी, अब तो नदियाँ भी हमने दूषित कर दी हैं, कहीं पेड़ पौधे हों चारों तरफ। और हाँ, अरे किसी को प्रेम करते उसको हक करके, और किसी को, अब यूं किसी के गले मत पड़ना लेकिन गाय को गले लगाने से, आजकल ये भी एक थेरेपी चल रही है, इसके लिए तो बड़ा बड़ा चार्ज दे रहे हैं यूरोप में इधर लोग। तो ऐसे जीवों के साथ प्रेम करो स्वामी जी, एनिमल लवर बनो, प्रकृति लवर बनो। आपने गौ माता का जिक्र किया है, तो मैं अपना एक अनुभव आपसे साझा करना चाह रहा हूँ सबके साथ। स्वामी सोमानंद जी महाराज, अरे जरूर जरूर अमित जी। तो स्वामी जी, मुझे अभी कल ही मौका मिला था, यहाँ पर एक गौशाला है, मैं गया था नर्सरी में पौधे खरीदने के लिए, तो पास में दिखा कि गौशाला है। तो गौशाला में हम अंदर गए देखने के लिए, वहाँ पर गैया रखी हुई थी, तो वहाँ पर दूध दिया जा रहा था। तो हमने दूध तो खरीद ही लिया, लेकिन साथ में जब अंदर गए तो वहाँ पर एक सफ़ेद रंग की हमें गैया दिखी। स्वामी जी, हमने उनको सहलाया बहुत देर तक, और इतना अच्छा अनुभव हुआ, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि एक अद्भुत अनुभूति हुई है, और इतनी शांति मिलती है, और मुस्कुराहट अपने आप चेहरे पे आ गई। स्वामी जी, आप कितने भी तनाव में रहे, मुझे लगता है एक बार गौ सेवा कर लें तो आपको बहुत शांति और खुशी महसूस होती है। हाँ, एकदम ठीक कह रहे हो। गाय और जितने भी जीव है सबसे, स्वामी जी, इसका कोई वैज्ञानिक सब एक ही ब्रह्म को भी, भगवान को भी, खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड को भी लोग टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं, सब रूपों में।
एक ही नारायण है, वासुदेव सर्वम ईशावास्यमिदम सर्वम ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म। सिया राम में सब जग जाने। तो सब में एक ही ब्रह्म का वास है और वो हमारे पास है। तो मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, जैसे कहा था अभी कबीर साहब की बात को दोहराया था हमारे हुसैन भाई ने, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं श्रद्धा विश्वास में। श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से आपूरित है जिनके हृदय, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अनलिमिटेड हैप्पीनेस, जॉय, खुशी, प्रसन्नता, आनंद अपने ही आत्मा में है। अरे आत्मा में तो परमात्मा और पिंड में तो सारा ब्रह्मांड है, काहे लोग दुखी होते हैं, हमको तो समझ ही नहीं आता है। ठीक है स्वामी जी, जरा सा एक और विषय आपके हवाले करता हूं। देखिए, लाफ्टर थेरेपी से दिल और लंग्स को हेल्दी बनाकर बढ़ती उम्र को भी थोड़ा रोका जा सकता है, थामा जा सकता है। हार्ट स्पेशलिस्ट जो हैं उनके मुताबिक मुस्कुराते वक्त ब्लड वेसल्स थोड़ा खुलती हैं, फैलती हैं, जिससे खून की सप्लाई शरीर में बेहतर होती है और बीपी भी जो है वो काबू में रहता है, कंट्रोल में रहता है। दिल की उम्र बढ़ती है। तो स्वामी जी, जरा दिल की सेहत के लिए कौन कौन से अभ्यास रोजाना कर लेने चाहिए और कुछ अगर आयुर्वेदिक उपाय आप बताना चाहें तो वो भी। एक तो अर्जुन की छाल दालचीनी ने, खाली पेट कार्डियोक्रिट खाने के बाद हृदय में अर्जुन की छाल दालचीनी लेने। हाँ, ये शीत निश्चितकारी करो, बीपी नॉर्मल रहेगा। मुक्तावटी ले ले साहब, बीपी तो 2 ही गोली से नॉर्मल हो जाता है, चबा करके, और ऊपर से लौकी का जूस पी ले, ठंडा पानी पी ले, या एलोवेरा वीटाग्रास या मोती पिष्टी वाला पानी पी ले, क्या एक क्षण में बीपी नॉर्मल। और कितनी हार्ट की धड़कन बढ़ रही है, जिनकी 150 तक धड़कन पूरी 200 तक पहुंच गई थी, हम तो एकदम मोती पिष्टी देते हैं, एकदम नॉर्मल आ जाती है। और फिर ये अनुलोम विलोम कराते हैं, फिर ये अभ्यास करो डॉक्टर साहब, ये अभ्यास कराते हैं, गोमुख आसन कराते हैं, ये अभ्यास करें, गोमुख आसन करें। खाली पेट कार्डियोक्रिट खाने के बाद हृदय में अर्जुनारिष्ट दालचीनी, और जो हम यहाँ बता रहे हैं उसको अप्लाई करें। कुछ लोग सुनते ही सुनते, इस कान से सुनते, इस कान से निकाल देते हैं, पता नहीं क्या पूरा अंदर के अंदर पूरा छेद हो रखा, आर पार क्या हो रखा है, लोगों को समझ में नहीं आता। हमारे शास्त्र कहते हैं या एवं वेद स एवं भवती, जो जाने उसको जिए, हाँ, सुन करके अनसुना ना करें। तो खैर, तो बीपी नॉर्मल, हार्ट की प्रॉब्लम नॉर्मल, आपको कभी भी पेस मेकर नहीं लगाना पड़ेगा, बाईपास नहीं कराना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी नहीं करानी पड़ेगी, टेकिकार्डिया की प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट इलाज नहीं होगा, हार्ट में कैल्सिफिकेशन नहीं होगा। ये अभ्यास कर ले हौले हौले जितना आप बन पाए। गोमुखासन हो जाए तो और अच्छी बात है। और हाँ, शुगर बढ़ जाए तो डॉक्टर साहब की तरह, डॉक्टर साहब माइक में बताना जरा कितनी थी पहले शुगर और कितना इंसुलिन ले रहे थे आने से पहले? शुगर भी तो बढ़ता है स्ट्रेस से। शुगर बहुत मेरी हाई थी और कितना इंसुलिन ले रहे थे? इंसुलिन में 36 यूनिट ले रहा था और साथ में मेटफॉर्मिन भी ले रहा था। और कब से थी ये करीबन मेरे को 20 साल से। 20 साल से। और क्या ये एमबीबीएस और एमडी मेडिसिन? एमडी मेडिसिन है ये डॉक्टर साहब। और अब क्या लिया था? और मैं ये मधुनाशिनी, मधुनाशिनी और मधुगिरी, खीरा करेला का जूस, और जो डाइट है यहाँ प्रसादी के रूप में मिला वो बहुत ही गजब की थी। और अब लोग जरूर अब इंसुलिन और दवा का क्या है? एलोपैथी की इंसुलिन, और मैंने मेटफॉर्मिन लिया ही नहीं 6 दिन। लो मेरी एलोपैथी का एमबीबीएस एमडी डॉक्टर कह रहा है। और गीता मुस्कुरा रही है पड़ोस में, वो भी बहुत बड़ी डॉक्टर है, साइंटिस्ट है वो भी। चलो ये करो डॉक्टर साहब, थोड़ा थोड़ा ऐसे करना सीखना। अभी तो थोड़ा हाथ पकड़ में कम आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा आ जाएगा प्रयास करके। तो हार्ट, बीपी, शुगर सब नॉर्मल हो जाता है। करना तो पड़ता है। मेथी का पानी भी पिया करो डॉक्टर साहब। मेथी भिगो के पानी पी लो, फिर अंकुरित मेथी खा लो, गर्मी भी नहीं करती। मेथी भिगोने के बाद ठंडी हो जाती है। लो, तो ये है कमाल की बात। स्ट्रेस बढ़ने से फिर नींद भी उड़ जाती है, तो मेधावटी खा लिया करें और प्याज का प्रयोग करें। प्याज से गर्मी भी नहीं लगेगी और नींद बहुत अच्छी आती है। या फिर वो ले ले द्राक्षासव, अश्वगंधारिष्ट या सारस्वतारिष्ट। तो ये जो स्ट्रेस बढ़ने से फिर वो लोग गुस्सा बहुत करते हैं। गुस्सा को हटाने के लिए 2 बातें। एक तो ये मानना चाहिए कि सबके भीतर एक ही परमात्मा का वास है। आप जो भी गुस्सा कर रहे हो तो कि इंसान पर नहीं, आप भगवान पर गुस्सा कर रहे हो। तो सब में जब एक ब्रह्म का वास, एक ही ईश्वर की अनुभूति सब में करेंगे ना, तो आप गुस्सा नहीं करेंगे। और दूसरा एक बात और कि हम अपने आप को तो क्षमा कर देते हैं, दूसरों को माफ़ नहीं करते। किसी से गलती हो जाए तो बोलते क्षमा वीरस्य भूषणम। तो जब हम अपनी 100 गलतियों को माफ़ कर देते हैं तो दूसरों की भी 2 गलतियां तो माफ़ किया करो। तो मेरे भाई, गुस्से के जो साइड इफेक्ट है उनका भी इलाज बता दिया हमने। और अभी कुछ और चीजें हैं स्वामी जी जिनका इलाज आपसे जानना है। साइड इफेक्ट, कॉम्प्लिकेशंस। स्वामी जी देखिए, लाफ्टर का डोज रोज लेने से शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन बेहतर बनता है। अब इसकी वजह से नींद भी अच्छी आती है
और अगर सुकून भरी नींद आएगी तो बहुत सारी परेशानियां दूर रहेंगी। शुगर, बीपी, थायराइड, आर्थराइटिस जैसी बीमारियों का खतरा भी इसकी वजह से काफ़ी हद तक कम होता है। तो स्वामी जी, एक बेहतर नींद के लिए क्या उपाय किए जाएं? नींद भी बहुत उड़ रही लोगों की आजकल। तो बेहतर नींद के लिए एक तो टाइम से सो जाए, 10 बजे तक सो जाना चाहिए। थोड़े ज़्यादा ही निशाचर है, निशाचर वैसे राक्षस को भी कहते हैं, और जो रात भर चरते रहते हैं तो ऐसे, अरे डॉक्टर साहब इधर ही मुंह कर लो, नहीं तो लोग कहेंगे कि अब लड़ाई होगी क्या गीता में और जो है वर्मा जी में। तो करो 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 ऐसे। तो जो आपसे बता रहा था मैं, जरा गौर से सुनो इस बात को। क्या करना है, रात को सोने की तैयारी 9 बजे से शुरू कर दो। घर की लाइटें थोड़ी मंद कर दो और अच्छा सोचना शुरू करो। लड़ाई झगड़े के विचार, किसी के साथ में कोई बैर हो रखा हो, किसी ने कोई नुकसान कर रखा हो, उन बातों को शाम को मत सोचा करो। वैसे कभी भी ना सोचे तो अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग से रात को कम से कम बचो। हाँ, और लाइटें डिम कर दो। सोचने से पहले थोड़ा ध्यान भजन कर लो, थोड़ा अच्छी बातें, मतलब सोने से पहले ना थोड़ा अच्छा सोचना चाहिए। नहीं तो रात को सोने से पहले जो विचार होते हैं उसी के बुरे सपने आते हैं। इसलिए इसका ध्यान रखें। फिर मेधावटी ले लें, या अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, द्राक्षासव का मैंने प्रयोग किया। और प्याज थोड़ा, उसको जो है बहुत अच्छी नींद चाहिए ना, तो जौ का दलिया वो छाछ में पकाओ सुबह, शाम को उसमें थोड़ी छाछ या दही मिला करके, थोड़ी प्याज काट करके वो, ओहो, और सलाद के तौर पर भी प्याज खा लो। ऐसे सोओगे, सुबह हिला हिला के उठाना पड़ेगा। और अनुलोम विलोम कर लिया करें, थोड़ी मेहनत कर लिया करें। रात को भी एक बार खाने के पहले 100 बार भुजंगासन कर लो, ज़्यादा ना हो तो, वो तो सभी कर सकते हैं। तो फिर जब शरीर थका होता है, हमको तो इतनी नींद अच्छी आती है, चाहे डड़े में डाल दो, खेत में डाल दो, चाहे गाड़ी में, प्लेन में, नींद इंतजार ही करती रहती है कब मैं इसके भीतर बढ़ूं। ये गांव का शब्द है, बढ़ूं। ये जहाँ हमें जाने के लिए तैयार खड़ी रहती है। तो अब बहुत लोगों की नींद बेचारी इंतजार ही करती रहती है, वो प्रविष्टि नहीं हो पाती। स्वामी जी, लाफ्टर थेरेपी आपके साथ इतनी हो जाती है रोजाना? रात को रोज डालना है ना, सुबह अणुतेल या ज्योतिषमती, रात को बादाम रोगन डाला करो जी। 100 साल जीना पड़ेगा तो स्वामी जी क्या करेंगे 60 के बाद जब रिटायर हो जाएंगे? ये भी बड़ा मुश्किल बात है। बहरहाल देखेंगे, कुछ कोशिश की जाएगी आप ही के साथ। नहीं, योग अरे कीजिए, योग करो, सेवा करो, हेल्थ में, एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन करो, पेड़ लगाओ, गौ माता की सेवा करो, गरीबों को पढ़ाओ, किसी बेसहारों को सहारा दो। आदमी के, हमारे पास तो काम ही नहीं निपटते, पूरे ही नहीं होते। आप कह रहे हो क्या करेंगे? हमको तो लगता है सोचना भी कम पड़ेंगे, इतना काम हमारे सामने है। ठीक है स्वामी जी। अब देखिए स्वामी जी, लाफ्टर थेरेपी जो है वो एंटी एजिंग का भी काम करती है, यानी उम्र बढ़ने नहीं देती अगर आप हंसते मुस्कुराते रहिएगा तो। क्योंकि इससे चेहरे की मांसपेशियां एक्टिव होती हैं, नतीजा चेहरे पे चमक बनी रहती है, झुर्रियां बहुत कम चेहरे पे बनेंगी फिर आपके। तो स्वामी जी, जरा चेहरे की मसल्स के लिए हंसना तो एक एक्सरसाइज हमने बता ही दिया, लेकिन कुछ और भी उपाय है क्या जिससे एजिंग को, चेहरे की मसल्स की एक्सरसाइज की जाए? देखो, ये चेहरे के लिए बड़ा अच्छा है, ये है ना, ऐसे ऐसे, एक तो ऐसे ऐसे क्या करो, जो हंसने वाली, खुशी वाली एक्टिंग है ना, खुशी वाली, डरियो, ये। और कोलेजन प्राश खा लिया करो, थोड़ा च्यवनप्राश या अमृत रसायन खा लिया करो। ये अमृत रसायन बड़ा जबरदस्त है, सुबह सुबह एक बार खा लो ना, और इतना ठंडा ठंडा हो जाता है। एक दिन मैंने ज़्यादा खा लिया तो नाक गला सब जाम हो गया, इतना ठंडा है। अमृत रसायन खा लिया करो, च्यवनप्राश खा लिया करो, बारिशों को बाल प्राश। फिर ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड ये इधर रखा है, ये एंटी एजिंग है ये। और गाय का घी चम्मच सुबह खाली पेट में क्या साफ, बड़ा ज़बरदस्त है ये। तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भगवान ने बना रखी है, आड़ कबाड़ खाते रहते हैं। हाँ, कोई कह रहे कीड़ा जड़ी खा रहे, कोई कहते हम तो जिनसम खा रहे 5-5 लाख वाली। अरे इम्यूनोग्रिट गोल्ड खा ले, अमृत रसायन, च्यवनप्राश खा ले, बालप्राश खा ले, अश्वगंधा शतावर ले ले, इसी में ही एंटी एजिंग है। और सबसे अच्छा एंटी एजिंग है, खुश रहे, प्रसन्न रहे, संतुष्ट रहना सीख। संतुष्ट सततम योगी, ऐसा होना चाहिए। तो एंटी एजिंग रहेगा।
और स्वामी जी, परिवार में एक एंटी दूसरे के एजिंग साथ प्रेम से रहा करो। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ये 100 साल जीने का उपाय है। अल्प आयु नहीं कई पीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। मेरे भाई रामचरितमानस। जी स्वामी जी, हुसैन एक अगला विषय लेंगे, लेकिन हो ना, उससे पहले अयोध्या स्वामी जी एक और जो बात मेरे जहन में आई है, क्योंकि लगातार बात हो रही है ना गुस्से को लेके कि ये गुस्सा दिखता है चेहरे पे, लेकिन स्वामी जी योग मुझे लगता है कि एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए जब भी हम योग करते हैं हर एक आसन के साथ एक मुस्कुराहट चेहरे पे रहती है। और मुझे तो जिम का अनुभव है ही है स्वामी जी। अब वहां पर जाइए तो ऐसा लगता है कि सामने से जो एक दूसरे की तरफ देखता है ऐसा लगता है कि शायद वही मेरा प्रतिद्वंदी है, खा जाएगा। हाँ खा जाएगा। अगर बात करेंगे तो अब भी लगता है कि एक चपेट मार देगा। तो स्वामी जी ये अद्भुत मुझे लगता है कि ये एकदम आपने पति की बात कही मेरे स्वामी भाई। जी एक अद्भुत ऐसी चीज है देखने को मिलती है कि योग में सिर्फ और सिर्फ हमें स्वामी जी एक शांत स्वभाव और उसके बाद शालीनता, चेहरे पे मुस्कुराहट, स्वामी जी कैसे हो पाता है, जबकि जो लोग जिम में जाते हैं या फिर दूसरे किसी भी स्पोर्ट्स में हैं, एक्टिविटी में नहीं होता उनके चेहरे पे। आत्म स्पर्धा में, आत्म उन्नयन में, आत्म उत्थान में, सेल्फ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, कलेक्टिव रियलाइजेशन में, अपनी उन्नति में नहीं सबकी उन्नति में, सबकी प्रसन्नता में, सबकी खुशियों में, जिनको खुशी अनुभव होती है ना, सच में वही सच्चे इंसान हैं और वही इस धरती के भगवान हैं। तो ये जो आपने बात बताई है ना, ऐसी दृष्टि योग से मिलती है। इसलिए हमारे 7:56 वाले 8 AM योग क्लब के सदस्य हो जाना, फिर ये सब कुछ मिलेगा। नहीं तो संसार में चारों ओर से रोग, बीमारियां और राक्षस घात लगाए बैठे हैं, चारों ओर शत्रु। इसमें योग ही बचाएगा, इंडिया टीवी ही बचाएगा इंडिया को, भारत को, सब दुनिया वासियों को, सबको खुशी मिलेगी। ये है सबकी खुशी का मंत्र। और कहीं झगड़ा हो रहा हो तो सामने वाले को मुस्कुरा के देखिए तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। फॉर ऑल, ये रोज हम सिखाते हैं 7:56। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। एक और स्वामी जी जरा बात आपसे समझ लें। देखिए एक लेटेस्ट स्टडी में यह भी बताया गया कि 15 सेकंड अगर लगातार हंस लिया जाए तो उम्र जो है वो 2 दिन बढ़ जाएगी। तो स्वामी जी आपकी तरह जो लोग 150 साल जीना चाहते हैं, 200 बरस जीना चाहते हैं, उन्हें लंबी उम्र के लिए हंसने के उपाय के साथ और क्या क्या उपाय करने हैं? हंसने के उपाय के साथ कम खाओ और गम आए तो घबराओ नहीं। गम से घबराओ नहीं, कम खाओ, और जो भी संकट मुसीबतें आ जाए उनको हंसते हंसते झेलो। जब पतझड़ सदा नहीं रही, वहां पर भी दोबारा से नई कोपल आ गई, बसंत आ गया। जब अंधेरे सदा नहीं रहे, रात के बाद दिन आ गया। ऐसे ही अरे भगवान राम कृष्ण के जीवन में, अरे प्रॉफेट मोहम्मद साहब के जीवन में, ईसा मसीह के जीवन में, भगवान बुद्ध के जीवन में, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में, सब महापुरुषों के जीवन में कितने संकट आए। तो ऐसे जो है देखो, सहज रहना सीखो। समत्वम योग उच्यते, निर्भर होकर के जीना सीखो। और कितने तेज तूफान आ रहा हो, भयंकर तूफान, तो आदमी को थोड़ी देर ऐसे नीचे झुक करके थोड़ी देर शांत बैठ जाना चाहिए। जब बहुत गमी आए, बहुत संकट आए, तो थोड़ा धीरज का संबल लेकर के खूंटा पकड़ करके बैठ जाओ। और फिर देखो, थोड़ा पेशेंस रखो। वो जो सारे तूफान है ना, थोड़ी देर में छट जाते हैं। और ये आंधी तूफान, कितने बड़े बड़े भूकंप हम देखते हैं, वो भी तो टल जाते हैं। सब कुछ टलता ही है। टलने के बाद आदमी कहता है ये तो टल गया, तो फिर क्यों इतना घबरा रहा था। इसलिए आपा मत खो, आपे में रहो, बस धीरज रखो। अपो दीपो भव, आत्म दीपो भव, यही मुझे तो सबसे अच्छा उपाय लगता है। इसी में जीता हूँ, और हमने भी हजारों लाखों संकट झेले और अभी भी झेल रहे हैं, लेकिन हम वो संकटों के बारे में बातें नहीं करते। सब ठीक चल रहा है, सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेरे भाई हुसैन जी, काहे को घबराना। कभी कभी चाहे तो वो गाना सुन लिया कीजिए, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। स्वामी जी प्रणाम, क्या बात, धन्यवाद अनुमति। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।